गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़ी गई वडोदरा बैठक के लिए आज लोकसभा उपचुनाव संपन्न हुए। देश के 10 राज्यों की लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 बैठकों पर आज मतदान हुआ। जिन 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए वो हैं गुजरात की वडोदरा, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी और तेलंगाना की मेडक। 30 अप्रैल 2014 को देश के 7 राज्यों में 7वें चरण का मतदान हुआ था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और वाराणसी की बैठक से चुनाव लड़ा था। उन्हीं के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मधुसूदन मिस्त्री ने चुनाव लड़ा था। वडोदरा की बैठक पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतदान से नरेंद्र मोदी ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी और मधुसूदन मिस्त्री को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने वडोदरा की बैठक छोड़ दी थी, जिसके कारण आज लोकसभा की वडोदरा बैठक पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव में भाजपा की ओर से रंजन भट्ट और कांग्रेस की ओर से नरेंद्र रावत मैदान में हैं। आज सुबह भाजपा प्रत्याशी रंजन भट्ट ने गोत्री विस्तार के मतदान केंद्र पर अपना मत दिया और जीत का दावा किया। जब से फॉर्म भरा है तब से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसीलिए स्वस्थ हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा है कि पहले से कैंडिडेट कोई भी आए, सब कार्यकर्ता कमल को देखते हैं और सब काम में जुड़े हुए हैं। और जैसे भी 27 तारीख को फॉर्म भरा उसी दिन से आज तक बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। बिल्कुल जीत पक्की है, वो भी मुझे पक्का है। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नगरजन सब पार्टी के साथ जुड़े हुए, काम में जुड़े हुए। और आज बहुत लोग, देखो आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग अपने खुद पैदल जाके वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए जीत निश्चित है। हमारी स्ट्रेटेजी पहले से तय है कि भाई लोगों के बीच जाने का, लोगों के बीच काम करने का और लोगों को भारतीय जनता पार्टी का मैसेज देने का। लोगों का गुस्सा है ही नहीं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ बंगलोज ने कुछ गुस्सा किया, बाकी किसी ने गुस्सा किया ही नहीं। तो वहाँ तो पानी इतना भरा हुआ था, हम रात को भी गए उनको बाहर निकलो, उनको ऐसा था कि नहीं निकलना है। फिर देखो इतना पानी है कि फायर के लोग भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर आर्मी की व्यवस्था की और आर्मी के लोग भी वहाँ जाके उनको जो भी सुविधा देनी थी सब दे दी और सफाई भी करनी थी वो भी सुबह में जाके कर दी। सबसे पहले तो मैं क्लीन बड़ौदा बनाना चाहती हूँ और मेरा जो विश्वामित्री का प्रोजेक्ट है उसको आगे लेके चलने का। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र रावत ने भी रेलवे कॉलोनी के मतदान केंद्र पर अपना मत दिया। नरेंद्र रावत को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का अनुसरण कर वो भी एक दिन बड़े नेता बन सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के अंदाज में वोट देने के बाद प्रेस और मीडिया के सामने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ सेल्फी लिया। बड़ौदा शहर में एक नई आशा आई थी। लोगों ने गत चुनाव के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिए थे। उस प्रत्याशी ने कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री वडोदरा नक्की करेगा, भारत का भविष्य वडोदरा नक्की करेगा। उसी प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वडोदरा शहर के साथ, वडोदरा के लोगों के साथ विश्वासघात किया। आज वडोदरा शहर की प्रजा स्तब्ध है। आज चुनाव है, वडोदरा शहर एक मजबूत नेतृत्व चाहता है। जिस तरह से 22 साल के अंदर वडोदरा में जो भ्रष्ट शासन और जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग त्रस्त हैं और उसका उदाहरण आज बड़ौदा शहर की जनता भुगत रही है कि सब पूर्व की वजह से लोग असरग्रस्त है। आज बड़ौदा शहर एक इतिहास बनाने जा रहा है। वडोदरा शहर एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व आज देगा। नरेंद्र रावत ने जीत का दावा करते हुए कहा कि 1 साल में यदि काम न कर पाया तो सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने लोगों के समक्ष एफिडेविट किया है कि अगर 1 साल के अंदर बड़ौदा शहर की सारी समस्याओं का मैं प्लानिंग करूंगा, उसका मैं विजन प्लान लोगों के समक्ष रखूंगा। अगर मैं वो नहीं कर पाया, मैं सांसद बनने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व जिलाधीश विनोद राव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपना कीमती मत दिया। वडोदरा के दरेक का मतदार को एक और अवसर मिला है पोताना अधिकार का उपयोग करने का। मताधिकार का अवसर कभी चूकना नहीं चाहिए। हमारे बंधारण ने हमको दिया हुआ एक भेंट है कि हमारा सरकार हम खुद चुन के हमारे प्रतिनिधि के द्वारा चुने और सरकार बनाए। इस अमूल्य भेंट को, इस अधिकार को एक जवाबदारी तरीके भी स्वीकार के हम सब मोटी संख्या में आके मतदान के दिन मतदान करें और इस प्रजातंत्र को
સફળ પ્રજાતંત્ર બનાય। मेयर भरत शाह ने भी अपना मत दिया। લોકોના મગજમાં એમ હતું કે વોટિંગ નહીં થાય, પણ લોકશાહીની પ્રક્રિયા અને લોકો મતનો અધિકાર સમજ્યા છે, એટલે વડોદરા શહેરના નાગરિકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે પોતાનો વોટનો અધિકારનો ઉપયોગ કરે છે। शहर भाजपा अध्यक्ष भरत डांगर ने भी मतदान किया और कहा कि नरेंद्र रावत कुछ भी कर लें, उनकी हार निश्चित है। नरेंद्र रावत शू करे नरेंद्र रावतનો વિષય છે અને તે ગમે તે કરે હવે એની હાર નિશ્ચિત છે, કારણ કે જે માણસ કોર્પોરેશન ચૂંટણી બબ્બે વાર હાર્યો હોય, જેની પર 19 જેટલા પોલીસ કેસ હોય, અને વડોદરાની જનતા પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ ન આપે, લોકસભામાં પ્રવેશની વાત તો બહુ દૂર છે, એટલે એને જે કરવું હોય તે કરે। ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ ફરક ના પડે। ભારતીય જનતા પાર્ટી તરીકે અમારું સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે લોકોની વચ્ચેને લોકોના કામો કરવા જોઈએ। આવા કાર્ય જેને બાકીને એનો વિષય છે ને જે કરવું હોય કરે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ સંબંધ નહીં એની જોડે। સ્પષ્ટપણે કહી દઉં, ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે દરેકે દરેક સમાજ છે। કોંગ્રેસની નીતિ રીતિ હોય છે કે સમાજમાં વિભાજન કરાવીને પોતાનો વ્યક્તિગત રાજકીય રોટલો શેકવો, પરંતુ કોંગ્રેસને ખબર નહીં હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે મરાઠી સમાજ હંમેશને માટે રહ્યો છે અને હંમેશા માટે રહેવાનો છે। આવા કોંગ્રેસના છૂટક ફૂટક કાર્યકર્તાના નખરાઓથી ત્યારે કોઈ સમાજ વિચલિત ભારતીય जनता पार्टी से न था। श्रीमंत महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ ने भी मतदान किया। बड़ौदा के वासी होने के नाते हम लोग आए यहाँ वोट करने। आज एक नए एमपी को इलेक्ट करने के लिए मैं मानता हूँ कि यह हमारा हक है और ये हक हमें पूरा करना है। आखिरी में तो ये जवाबदारी बड़ौदा के वासियों के ऊपर है कि ये आज अपना हक पूरा करें। नगर सेवक राजेश आयरे ने भी गोत्री विस्तार के अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत दिया। सावली के विधायक केतन इनामदार ने भी अपना मत दिया। वित्त मंत्री सौरभ भाई पटेल ने शहर की मुलाकात ली और मतदान केंद्रों का जायजा लिया।